जोहार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पहले वाली वीडियो में बात किया था कि हम इस एक्सरसाइज का हम पार्ट 3 भी लाने वाले हैं, उसमें हम बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। वैसे ही मैंने ला दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग सम सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको कुछ आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो आप वैसे भी जानते ही हो। अपने क्वेश्चन ए को देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि ये किसी का क्यूब किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है या नहीं है। ये चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है, मींस डिग्री क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा डिग्री दिया हुआ है 3। आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको डिग्री दिया हुआ है दो फर्स्ट डिजिट्स है, इनका क्यूब हो सकता है या नहीं हो सकता है। कि यहाँ पे दिया हुआ है 8 का तो हम क्यूब कर सकते हैं, यानी कि 2ab क्यूब हो जाएगा। और ये b है तो b का क्यूब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्यूब हो सकता है और यहाँ पे बीच में प्लस है। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे आइडेंटिटी मिल गया। आपको भी ऐसे ही फाइंड करना है। जब आप आइडेंटिटी निकाल लोगे तब आपको सिर्फ वैल्यूज को फिर पुट करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 2ab क्यूब हो रहा तो मैंने 2ab क्यूब कर दिया और b क्यूब तो b क्यूब कर दिया। फर्दर आपको आइडेंटिटी पर बैठा देना है, ऐसे करें जैसा कि मैंने यहाँ पे बैठाया है। तो फिर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। और इसे अल्टरनेटिव वे में लिख सकते हैं 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अब अपने बी नंबर में चलते हैं। हमारे बी नंबर वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, तो यहाँ पे डिग्री हमारा 3 है, तो हम इसका क्यूब कर सकते हैं। तो यस कर सकते हैं, 2ab क्यूब हो सकता है। और ये माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहने दीजिए। और यहाँ पे b है तो इसका b का क्यूब हो सकता है। यहाँ पे बीच में हमारा माइनस है, हम यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई कर सकते हैं। कि हमने a में किया था वैसे ही हम अपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, ये वैल्यू करके दोस्तों हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2a माइनस बी दी होल क्यूब एंड और 2a माइनस बी 2a माइनस बी। तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आइडेंटिटी आपने लिया है उसी के जो फॉर्मूला आपके पास आया है बैठाइए आप जितना भी आपको वैल्यू दिया है। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ माइनस बी लिख दिया। दस यहाँ माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। आइडेंटिटी पर बैठाना है आपको। प्लस माइनस जो भी आपको आइडेंटिटी दिया है वही आइडेंटिटी पर आपको बैठाना है। यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, दरअसल यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पर भी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। जैसे यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। अगली वीडियो में मैं इससे ध्यान रखूंगा। तो इसी के साथ चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सी भी उसी तरह से है जैसे कि हमने ए और बी को सॉल्व किया। यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट के दो डिजिट्स इन्हें देखेंगे। यहाँ पे हमारा 27, इसका मतलब ये 3 का क्यूब हो सकता है जैसे कि मैंने लिख दिया है। और ये जो 125ab क्यूब, ये 5ab क्यूब हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है। क्योंकि हमारा आइडेंटिटी पता चल गया तो हम उसी वैल्यू को इसी आइडेंटिटी पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, वैसे ही मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनस लिया था, यहाँ पे मैंने माइनस बाहर में लिया है। पिछले में गलती हो गई थी, इसे याद रखिएगा। ये ऐसे ही हमें लेना है, आइडेंटिटी पर बैठाना है। और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस है तो मैंने माइनस वैसे ही लिया, इसमें भी हमें से माइनस लेना है। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस ले लिया। फर्दर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया 3 माइनस 5a दी होल क्यूब। और इसे अल्टरनेटिव वे में कर सकते हैं 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। आप इन दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हो, आपका आंसर सही कहलाएगा। चलिए अब इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी भी उसी तरह का है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे भी आपका दोनों डिजिट्स में आपका सेम दिया है। ये आपका 4ab क्यूब हो सकता है तो मैंने लिख दिया 4ab क्यूब। 64 तो 4 का क्यूब होता है। और यहाँ पे 27 जैसे कि वहां पे 3 में था तो वैसे यहाँ पे 3b दी होल क्यूब हो जाएगा। अब जैसा कि ये a b है और ये बीच में माइनस है तो ये a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा। तो हमने सेम तरीके से इसे आइडेंटिटी पर बैठा दिया इसके वैल्यूज को। देखिए यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी पर बैठाया तो जैसे जैसा माइनस माइनस साइन था वैसे प्लस प्लस साइन उसे मैंने बैठा दिया। और फिर यहाँ पे जो हमारा a था वो a b करके जो भी हमारा वैल्यू था वो सब मैंने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया 3 माइनस 5a दी होल क्यूब। और इसे अल्टरनेटिव वे में कहेंगे हम 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। दोस्तों आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो आइडेंटिटी आपको सबसे पहले फाइंड करना है, उसके बाद उस पर वैल्यू पुट करना है। आपको अलग दिमाग मत लगाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सही होगा पर आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा। पर हमेशा आपको आइडेंटिटी पर बैठाना है जो आइडेंटिटी आपको मिला है। तो चलिए इसी के साथ आप क्वेश्चन डी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ई भी उसी तरह का है जैसे कि हमने ए बी सी और डी को सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे भी हमारा सेम तरीके से दिया है। यहाँ पे भी हमारा 27 दिया है और p दी क्यूब 1/216 दिया है।
तो अब जैसा कि हम जानते ही हैं ये 27p द क्यूब है, यानी कि 3p द होल क्यूब हो जाएगा। और ये 1/216 है, 1 का तो वैसे भी कोई क्यूब होता ही नहीं जैसा कि आप जानते ही हो। तो यहाँ पे 216 दिया हुआ है, ये 216 किसका क्यूब होता है, तो हम जानते हैं 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमने 1 - 1/6 लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे भी गलती हो गई, मुझे माफ कीजिएगा। यहाँ पे आपका आइडेंटिटी के बेसिस पे यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे आपका प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे क्योंकि ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो मैंने यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब के टाइप के लिख दिया है। आगे इसी के वैल्यूज पर ये 3a² भी 3ab² के वैल्यू पर मैंने पुट कर दिया, और इसके पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 3p - 1/16। ये जो यहाँ पे आपका फर्स्ट डिजिट आएंगे वही आपके आंसर भी हो जाएंगे, जो भी आपका साइन है। तो ये हमारा होगी 3p - 1/6 द होल क्यूब, और इसे हम अल्टरनेटिव वे में लिख सकते हैं 3p - 1/6 एंड 3p - 1/6 एंड 3p - 1/6। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ये अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह का है जैसे कि हमने 8 को बनाया था, पर इसमें हमें वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज को लेना होगा, हमें खुद फाइंड करना होगा कि वो किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन ए में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है x द क्यूब प्लस y द क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले कि आखिर इन दोनों का मतलब क्या है। ये जो दो आपको दिए गए हैं इनका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले समझना है कि इज इक्वल टू साइन जहां भी लग गया आप समझ लीजिए कि वो जो दो वैल्यू आपको दिए गए हैं उन दोनों का मतलब है कि वो दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल ही है। जैसा कि आप जानते हो कि LHS और RHS कैसे लिए जाते हैं, इक्वलिटी को जो लेफ्ट में होते हैं वो LHS कहलाते हैं, जो राइट में होते हैं वो RHS कहलाते हैं। अगर आप ऐसे लेकर प्रूफ करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसे सॉल्व करना थोड़ा हार्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके फैक्टराइज करना है और इसके बराबर आपको बताना होगा, इसे मींस इज इक्वल टू एक इसके इक्वल आना चाहिए। जैसे कि x प्लस वाई यहाँ पे है वैसे ही आपका यहाँ पे भी आना चाहिए इसे फैक्टराइज करने के बाद, पर इसे लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेरीफाइंग, आपको ऐसे ही करके लिखना है फर्दर। तो अब इसे x द क्यूब प्लस y द क्यूब को सॉल्व करना तो आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे x प्लस वाई को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिजिट से। इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, इसे डिलीट करता हूँ मैं। तो जैसे ही हमने x प्लस वाई एक्स स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मल्टीप्लाई किया, देखिए जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग से, जैसे कि हम 5 क्लास में करते थे वैसे ही अभी यहाँ पे किया मैंने। देखिए फर्दर सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। तो हमारे पास ये x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर करके आ गया, तो यहाँ पे हमारे ये कट जाएगा, ये दोनों चारों यहाँ पे कट जाएंगे, तो हमारे पास x क्यूब प्लस y द क्यूब आ गया। देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया x क्यूब प्लस y द क्यूब। तो ये देखिए वेरीफाई हो गया ऐसे करके, वी कैन से इज वेरीफाइड। जैसे हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। आपको सिर्फ ऐसे ही करके इसे शो करना है कि ये दोनों जो है ऐसे ही इक्वल आ रहे हैं, शो करके दिखाना है। जो बाकी क्वेश्चंस भी हैं आपको वैसे ही करके वेरीफाई करना है, क्योंकि उसे डायरेक्टली सॉल्व करना फैक्टराइज करके आसान नहीं होता है, इसीलिए हम ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक बोलना गलत होगा क्योंकि ये नॉर्मल सा मेथड ही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ए तो कंप्लीट हो गया, अब बी में भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब वहां पे तो हमारा प्लस था साइन, अब यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हम उसी फॉलो करेंगे। तो देखिए हमने उसी तरीके को फॉलो किया, तो x माइनस वाई है यहाँ पे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे कि मैंने लिख दिया, और माइनस y को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तब हमने वैसे ही लिख दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहलाता है, जिससे कि आपने 5 और 6 में ही पढ़ा होगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करने के लिए सीखा होगा। तो अब इसे फर्दर जब आपने सॉल्व किया तब हमारे पास ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई आया, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए, फिर ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों भी कट गए। तो देखिए उसी तरीके से सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ गया x क्यूब प्लस y क्यूब। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो अकॉर्डिंग हमारे ये सॉल्व हो गया, हमारे ये फैक्ट वेरीफाइड हो गया। तो वी कैन से हेंस वेरीफाइड। ऐसा जरूर लिखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, वेरिफिकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए ऐसे ही सॉल्व करें, एग्जाम में भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में भी हमें उसी तरह से फैक्टराइज करना है जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन 9 में 8 में। क्वेश्चन 10 काफी सिंपल है क्वेश्चन 8 से, इसको आइडेंटिटी ही पर बैठाना है, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ए में अगर बात करें तो ये 27y द क्यूब है और 125z द क्यूब। अब 27 तो 3y का होल क्यूब हो जाएगा, और ये 125 जो कि हम जानते हैं 5z का होल क्यूब होता है, और क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस हो गया। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है
a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फैक्टर फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी पर अब हम इसे बैठा देंगे तो हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा 3y प्लस 5z मल्टीप्लाई 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो इसका ये आंसर हो गया। देखा कितना सिंपल था। उसी तरह से हम अपने बी वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इसमें करने के लिए भी हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे जैसे कि हमने ए में किया। बी में भी करने के लिए यहाँ पे सेम तरीके से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये 64 यानी 4n द होल क्यूब हो जाएगा और ये 343 मतलब कि 7n द होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऐसे ही लिख दिया, तो ये a माइनस बी का फिर होल क्यूब हो सकता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे फिर इसका आइडेंटिटी होता है फैक्टर फॉर्म a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी पर मैंने बैठाया, तब हमारे पास फिर आंसर आ गया 4m माइनस 7n और 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। देखा क्वेश्चन 10 कितना सिंपल है। बाकी क्वेश्चंस को भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो उसी तरह से हम अपने क्वेश्चन 11 की ओर भी बढ़ गए हैं। तो क्वेश्चन 11 में भी हमें उसी तरीके से करना है जैसे कि हमने अपने क्वेश्चन 10 में किया। इसमें आपको गिवन क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है। तो भी आपको वैसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले देखिए कि आगे के जो 3 डिजिट्स है, मैंने 2 डिजिट्स पहले बोले थे क्योंकि वहां पे 2 ही वैल्यूज दिए हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज दिए गए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे पहले 3 डिजिट्स देखिए x y z। तो देखिए कि यहाँ पे क्यूब है डिग्री, इसका मतलब कि एक क्यूब का हो सकता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसके फॉर्म में हो सकता है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जो 27 है ये 3 होल क्यूब हो सकता है, ये y का होल क्यूब हो सकता है, ये z का होल क्यूब हो सकता है। अब क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसका कोई होल क्यूब तो होता नहीं है, पर हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc एक फॉर्मूला होता है। हम उसी फॉर्मूले पे बैठा देते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका फैक्टर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जो भी आपका a यहाँ पे a मेरा ये है, b है ये और c है ये, तो आप इसे वैल्यू पुट कर दीजिए फैक्टर में, तो आपका फिर आंसर आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई प्लस z। और इसे फर्दर फैक्टराइज करने पे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z और फिर मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस yz माइनस 3z। जैसे कि आप देख सकते हो जैसा यहाँ पे मैंने लिखा था आइडेंटिटीज का फैक्टर, और उसी पर मैंने इसे बेस कर दिया। क्वेश्चंस को ना आप हमेशा ऐसे ही फैक्टराइज कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि वहां पे कितने वैल्यूज दिए गए, अलग अलग कितने वैल्यूज, यहाँ पे 3 थे तो मैंने 3, तो यहाँ पे आप वैल्यूज का कोई आइडेंटिटी होता है, हाँ होता है, पर अलग अलग होता है, होल में नहीं होता है। वो आइडेंटिटी यहाँ पे है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो उस पर हम लोग बैठा दिए तो हमारे पास आंसर आ गया। देखा ये भी बहुत सिंपल था। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में भी आपको वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए पहले आपको समझना होगा कि ये जो आपको वैल्यू दिया है, यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये आखिर है क्या। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के आप डरिए मत, ये है बहुत ही सिंपल, सिर्फ दिख रहा है बड़ा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो इक्वल टू साइन होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो LHS है, जो लेफ्ट साइड है, जो राइट साइड है, दोनों इक्वल है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि ये आप कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का आइडेंटिटी। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने जो आइडेंटिटी को लिया है। इस क्वेश्चन में आप ठीक ध्यान रखिएगा कि ये जो फर्स्ट में आपको ये जो दिया है, इसे आप हमेशा उसी आइडेंटिटी पे लगाइए जो आपका आइडेंटिटी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा तो दिया हुआ था x a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो मैंने उसी आइडेंटिटी पर बैठा लिया। तो हमने जब इस आइडेंटिटी के फैक्टर फॉर्म में जब बैठाया बाकी सारे वैल्यूज को, तब हमारे पास ऐसे करके ये आंसर के तौर पे आया। पर अब क्योंकि यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे x माइनस वाई दी होल स्क्वायर प्लस ऐसे करके फर्दर दिया हुआ है। तो इसे करने के लिए हमें कुछ तरीके ही अपनाने होंगे, कुछ वैल्यूज को अपने से एज्यूम करना होगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, इक्वलाइज करने के लिए आप कोई भी प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको इक्वल करना होता है। यहाँ पर भी वही करना है। अब क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है, इस जगह पे अगर यहाँ पे माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस जेड एक्स हो जाए, तो यहाँ पर हम ये x माइनस वाई दी होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स दी होल स्क्वायर को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वैसे क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो है वहाँ यहाँ पर सिर्फ 2 की कमी है। 2 की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे अगर हम 1/2 लगा दें इस बाहर में, तो फिर हम इसके अंदर 2 इन तीनों में लगा सकते हैं। यह सवाल आता है कि हम यहाँ 1/2 ही क्यों लगाएं, अगर हमें 2 लगाना है तो हम कुछ और भी लगा सकते हैं। और वैसा नहीं है, अगर आप कुछ और लगाएगा यहाँ पे 1/4 लगाएगा, तब आपका आंसर यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। हमने 1/2 बाहर इसलिए लिया क्योंकि हमें अंदर 2 चाहिए, और अगर हम इसे कॉमन लेंगे इन तीनों में से
तीनों को अगर कॉमन लीजिएगा आप तो यहाँ पे 1/2 है, इसके बाहर आ जाएगा 1/2 है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा कॉमन होके, और ये 2 कट जाएगा, तब आपका यहाँ पे वापस ऐसे ही करके एक वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 1/2 बाहर में लिए और अंदर में 2। मैं क्वेश्चन 12 को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ इतना समझ में आ गया होगा कि अगर अंदर कुछ डालना होता है तो हमें बाहर भी कुछ कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 1/2 लिया, तो यहाँ पे अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा ऐसे करके। अब हम जानते हैं कि x² + y² - 2xy हमारा x - y का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे हमने वैसे ही करके पुट कर दिया जैसे था। फिर यहाँ पे x² y², यहाँ पे x² + y² हो गया, y² + z², यहाँ पे y² + z² हो गया, और यहाँ z² + x², यहाँ पे वैसे ही z² x², और ये माइनस जो यहाँ पे था, जो हमने लिया था पुट करने के लिए, वो सब यहाँ पे पुट हो गया। तो फिर देखिए ये हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे ही करके आपको सॉल्व करना रहता है। अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला जाए तो आप अक्सर ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको कुछ एक्सटर्नल वैल्यू बोला है निकालने के लिए, तो जैसे कि यहाँ पे 1/2 यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये एक्सटर्नल था, एक्सटर्नली पुट किया वैल्यू, यहाँ 1/2 आपने एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पे 2 आपने पुट किया। और इसी के साथ हमारा अब क्वेश्चन 12 के साथ हमारा पार्ट 3 भी ओवर हो चुका है। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपलोड कर दिया